नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस व प्रशासन लगा हुआ है। गुरुवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व एसपी अनुराग आर्य ने सगड़ी तहसील क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान में खलल डालने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने सगड़ी तहसील परिसर पहुंचे। यहां दोनों अधिकारियों ने परिसर में बने मतगणना केंद्र, पोलिंग पार्टियों की रवानगी और वापसी की तैयारियों को देखा। इसके बाद कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। जहां कुछ कमियां दिखी उसे तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इसके बाद दोनों अधिकारी बिलरियागंज नगर पालिका के लिए बनाए गए कई अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि अति संवेदनशील बूथों आदि का निरीक्षण किया गया है। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। चुनाव को प्रभावित करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनपद में होने वाले नगर निकायों के निर्वाचन के लिए हम लोगों के द्वारा जो हमारे अति संवेदनशील बूथ हैं और जहाँ से पार्टी रवानगी होगी, वापसी होगी और जो मतगणना स्थल है हम लोगों के द्वारा उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारा जो निर्वाचन हो वो शांतिपूर्ण हो, निर्विघ्न हो, इसमें कोई समस्या न हो। अपने यहाँ पर जीवनपुर में और जो बाकी हमारा बिलरियागंज इत्यादि यहाँ पर निरीक्षण। आजमगढ़ जिले के हासपुर गडरिया मुक्तिनाथ बालिका इंटर कॉलेज के प्रांगण में बीते दिनों हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षा में विद्यालय के सर्वोच्च अंक प्राप्त करता 20 छात्र छात्राओं को 1000 रुपये प्रति छात्र नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधक श्रीकांत दुबे की स्मृति में स्थापित पुरस्कार समिति द्वारा छात्रों को माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र एवं नगद राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। पुरस्कार प्राप्त छात्र छात्राओं ने भविष्य में उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में चिकित्सा के क्षेत्र, शिक्षा के अन्य क्षेत्र में सेवा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के माता पिता सहित क्षेत्र के सम्मानित नागरिकगण उपस्थित रहे। विद्यालय की प्रधानाचार्य माधुरी दुबे ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन विजय बहादुर दुबे ने किया। इस अवसर पर रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश मिश्रा, अमित मिश्रा, राधेश्याम दुबे, धनंजय यादव आदि उपस्थित रहे। माधुरी दुबे, प्रधानाचार्य मुक्तिनाथ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज। आपके यहाँ छात्रों का कैसा रिजल्ट रहा? इस विद्यालय में विगत कई वर्षों के भांति इस वर्ष भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय रहा और बच्चों ने 100% उत्तीर्ण परीक्षा फल घोषित किया। कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया? किस क्लास का आप पूछ रहे हैं? हाई स्कूल में अनु शर्मा, डॉटर ऑफ श्रवण कुमार शर्मा 494 नंबर लाई हैं। सेकेंड पोजीशन पर आस्था दुबे हैं जिन्होंने 480 नंबर ला के इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। तीसरे नंबर पर गुंजन पांडे रहीं जिन्होंने 470 नंबर ला के अपने माता पिता का एवं विद्यालय का नाम रोशन किया। और इंटरमीडिएट में संजना यादव 457 नंबर ला के प्रथम स्थान पे रहीं। द्वितीय स्थान पे श्वेता यादव 410 नंबर ला के रहीं और तीसरे स्थान पे सोनम यादव, इंद्रासन यादव की पुत्री हैं ये, और 398 नंबर पाके तीसरे स्थान पे रहीं और इन्होंने बहुत ही अच्छा आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र के शमशाबाद गांव में आज ग्रामीणों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को घायल अवस्था में देखा और पुलिस को फोन किया। पुलिस ने घायल पक्षी को लेकर थाने पर पहुंची और वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। वन विभाग की टीम घायल पक्षी को लेकर पशु चिकित्सा केंद्र पहुंची, जहां प्राथमिक इलाज के बाद घायल मोर को जिला मुख्यालय स्थित जिला पशु चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।
अरौला ब्लॉक के शमशाबाद गांव में गुरुवार को ग्रामीणों ने घायल अवस्था में पड़ा हुआ एक राष्ट्रीय पक्षी मोर दिखाई दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 पर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मोर को थाने पर लेकर आई। सूचना के बाद मौके पर वन विभाग के एरिया इंचार्ज अपनी टीम के साथ अरौला थाने पर पहुंचे। पुलिस ने उन्हें घायल राष्ट्रीय पक्षी को सौंप दिया। वन विभाग टीम घायल मोर को लेकर पशु चिकित्सालय अरौला ले गई, जहां उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे जिला मुख्यालय स्थित जिला पशु अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पशु चिकित्सालय अरौला के चिकित्सक रामस्वरूप चौहान ने बताया कि घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर को लाया गया, जिसके गर्दन पर काफ़ी चोट है। प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला मुख्यालय रेफर किया गया है। मैं डॉक्टर रामस्वरूप चौहान। अच्छा, ये आपके यहाँ आज राष्ट्रीय पक्षी का इलाज चल रहा है, तो कैसे आपके यहाँ आया है और क्या इसके बारे में इलाज की हुआ है और क्या स्थिति इसकी? ये राष्ट्रीय पक्षी हमारे पास घायल अवस्था में आया है, जिसके गर्दन पे गंभीर चोट दिख रहा है। वो गर्दन उठा नहीं पा रहा है, जिसका हमने प्रारंभिक ट्रीटमेंट कर दिया है अपनी तरफ से, और इसका बेटर ट्रीटमेंट के लिए हम इसे पॉलीक्लिनिक सिधारी पर रेफर कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति उसकी क्या दिखने से लग रही है? फिलहाल जैसे हमने ट्रीटमेंट किया उसकी स्थिति में सुधार होना चाहिए, बट जब आप पॉलीक्लिनिक पे जाएंगे वहाँ के डॉक्टर से दिखाएंगे तो उनका कुछ और बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है। यहाँ से सुविधाएं वहाँ ज़्यादा होंगी तो आजमगढ़ नगर से सटे जाफरपुर ग्राम पंचायत में 3 वर्ष सड़क का शिलान्यास हो गया, लेकिन आज तक सड़क मार्ग नहीं बन सका, जिससे हल्की बारिश के बाद जल जमाव कीचड़ से ग्रामीण परेशान हो जाते हैं। शासन प्रशासन को कोस रहे हैं। नगर से सटे जाफरपुर ग्राम पंचायत में वर्ष 2020 में ग्रामीणों की मांग पर एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने सीसी रोड का शिलान्यास किया। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि अब सीसी रोड बन जाएगा, उनको बरसात से निजात मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी शिलान्यास का वह शिलापट ग्रामीणों को मुँह चिढ़ा रहा है। बुधवार को ही बारिश ने कीचड़ कर दिया, जिससे ग्रामीणों को घर से निकलना दूभर हो गया। वहीं कई स्थानों पर इस ग्राम पंचायत में जल भराव की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि केवल शिलान्यास कर इस मार्ग के हाल पर छोड़ दिया गया है। करीब 3 वर्ष बीत गए, लेकिन हालत नहीं सुधरे। लोगों ने इस सड़क मार्ग को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि उनको इस समस्या से निजात मिल सके और आवागमन सुचारू रूप से हो सके। है आपका? अभिषेक सिंह नाम है हमारा। हाँ। और हमारी फैमिली और हमारे कॉलोनी के लोग यहीं पे रहते हैं। कहाँ के रहने वाले अभी? हम लोग यहाँ जाफरपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये है, रास्ता का मतलब पेमेंट हो चुका है, बोर्ड शिलान्यास हो चुका है, लेकिन रास्ता जो है 2021 से नहीं बन रहा है। और इस पानी में आने जाने में तकलीफ हो रही। बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, पानी में घुस कर ले जाना पड़ता है। कई बार स्लिप करके लोग गिर भी गए हैं। तमाम समस्याएं हैं। तमाम का मतलब सबसे बड़ी समस्या रास्ते की है, और जिसका पेमेंट भी हो चुका है। रईसों की कॉलोनी भी है ये। हाँ, ये इसमें हमारे जो है कि अंकल जी लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं। हम लोग लगभग यहाँ पे लगभग 7-8 घर यहाँ पे है, और कुछ जो किराएदार भी रहते हैं, जो यहाँ ड्यूटी करते हैं, रेलवे में करते हैं, FCI में करते हैं, उन लोगों को भी बड़ी दिक्कत होती है। बरसात के मौसम में क्या होता है? पानी अभी 2 दिन पहले पानी बरसा है। एकदम रास्ता एकदम खराब है, इतना कि मतलब फिसल करके हम लोग गिर जाते हैं। बरसात भर तो निकल ही नहीं पाए। बिल्कुल एकदम पानी भर जाता है। अच्छा जी हाँ। रोड पास हो गया है? रोड तो ये लगाए। अच्छा, रोड दिखा रहे हैं कि पास हो गया है, लेकिन अभी बना नहीं है। बना नहीं। क्या कारण रहा इसका? अब ये तो नहीं मालूम। अच्छा। हल्की सी बारिश होती है तो पानी लग जाता है, आने जाने में बड़ी तकलीफ है। हाँ। और बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कभी गिरते हैं, कभी चोट लगती है। बच्चों का स्कूल आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है, और इस सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है। यही सब सारी समस्याएं यहाँ पे, बहुत परेशान हैं हम लोग। अच्छा। ये हमारे अंकल जी हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, इनका भी देख लीजिए। सब लोग पैदल आना जाना है, बहुत दिक्कत है यहाँ। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के अनवरगंज बाजार में NH 233 पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए आजमगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कौड़िया कस्बे के रहने वाले विवेक की तबीयत खराब थी, तो उसके बड़े भाई अजय बाइक पर सवार होकर जिला मुख्यालय एक निजी चिकित्सक के यहाँ इलाज कराने के लिए ले आ रहे थे।
बाइक जैसे ही कंदरापुर थाना क्षेत्र के अनवरगंज बाजार पहुंची कि तभी एक तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो ने वाहन में टक्कर मार दी, जिससे वाहन सवार दोनों भाई घायल हो गए। स्थानीयों की मदद से दोनों भाइयों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद चालक स्कॉर्पियो वाहन लेकर फरार हो गया। परिजनों ने बताया कि दोनों के पैर टूट गए हैं और उन्हें गंभीर चोट आई है। पूरा परिचय दीजिए अपना। ब्रिजभान निषाद। कहाँ के रहने वाले? कौड़िया बाजार। कैसे क्या हुआ घटना? कौन है ये लोग आपके? ये हमारे लड़के हैं दोनों। कैसे क्या हुआ? वो मोटरसाइकिल से आ रहे थे, स्कॉर्पियो वाला उल्टा जा करके मारा है। कहाँ पर ये घटना हुई है? ये अनवरगंज में दुर्गा जो हॉस्पिटल स्कूल है ना। तो स्कॉर्पियो वाला पकड़ा गया था? नहीं। कहाँ से जा रहे थे, कहाँ आ रहे थे? कौड़िया से आ रहे थे, आजमगढ़ लोग दवा लेने के लिए आ रहे, उसको दवा दिलाना था। अच्छा, क्या हुआ इनको? इसको थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए। तो कब की घटना है ये? आज ही क्या है? स्कॉर्पियो वाला फरार है? हाँ फरार है। पुलिस को कंप्लेन आप लोग किए हैं? अभी तो नहीं किए हैं पुलिस को कंप्लेन। आजमगढ़ जिले के एसकेपी इंटर कॉलेज के मैदान में कल सीएम योगी की जनसभा के दौरान दैनिक जागरण पत्र के कैमरामैन का कैमरा किसी ने चुरा लिया। पीड़ित कैमरामैन ने आज शहर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। शहर कोतवाली के माधवरगंज निवासी दीपक प्रजापति उर्फ राजू दैनिक जागरण समाचार पत्र में कैमरामैन है। वे बुधवार को नगर के एसकेपी इंटर कॉलेज के मैदान में सीएम योगी की जनसभा की कवरेज करने गए थे। कवरेज के बाद वह जल्दबाजी में बैग का चैन बंद करना भूल गए और जनसभा से निकल रहे थे कि तभी भीड़ में किसी ने उनके कैमरे को उड़ा दिया। इसकी जानकारी उनको तब हुई जब वो अपने वाहन के पास पहुंचे तो बैग से कैमरा गायब देख उन्होंने पुलिस को सूचना दी। गुरुवार को पीड़ित राजू ने सर कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित राजू का कहना है कि कैमरा करीब 50,000 का था। अगर कैमरा मिल जाए तो बेहतर होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक प्रजापति उर्फ राजू, मोहल्ला एलेवल का निवासी हूँ। आपके साथ क्या घटना हुई? क्या जबकि आपके साथ ज्ञापन दिया और मुकदमा दर्ज किया, क्या पूरा मामला है? मामला ये था कि कल मुख्यमंत्री आने वाले थे। मैं भी एक मतलब अखबार से का नाम है कि सहायकार था, वहाँ पे मैं गया कवरेज करने के लिए। मैंने कवरेज भी किया। मैंने कवरेज करने के बाद जब काफ़ी भीड़ थी तो मतलब रुक जाऊँ तो निकलूँ, लेकिन हमारे लोग कुछ लोग साथी कहे कि नहीं चलिए साथ में चलते हैं। और उसी भीड़ में निकला हूँ तो पीछे से कैमरा हमारा बैग खोल के, चूँकि चैन नहीं बंद हुआ, लॉक सिस्टम था, लॉक सिस्टम से खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और वहीं से का नाम है कि बैग से कैमरा गायब हुआ। और उसके बाद जब भीड़ से जब मैं बाहर आया तब मुझे कैमरा कुछ बैग मुझको हल्का लगा तो ये महसूस हुआ कि लग रहा मेरा कोई कैमरा निकाल लिया है। तो आने के बाद फिर मैंने कोतवाली सूचना दिया। कोतवाली के बाद फिर का नाम है कि कप्तान साहब से भी बात की, हमारे ऑफिस के लोग। उसके बाद फिर का नाम है कि FIR दर्ज हुआ। और उसके बाद चाहता हूँ कि अगर जिस सज्जन को मिला हो मेरा कैमरा, अगर उसको मिल जाएगा तो और बेटर रहेगा। कितनी कीमत थी उस कैमरे की? मैं उस समय जिस समय लिया था उस समय मेरा कैमरा का दाम करीब 50,000 था। क्या चाहते हैं? अब चाहते यही है कि अब क्योंकि कैमरा हमारा मिल जाए तो और बेटर है। किस अखबार के आप छायाकार हैं? हम तो दैनिक जागरण के छायाकार थे। आजमगढ़ जिले में बुधवार को आयोजित जनसभा में सीएम द्वारा दिए गए कट्टे से लेकर कलम के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया और कहा कि सीएम का यह बयान आजमगढ़ के युवाओं का अपमान है। यही नहीं, आज प्रदेश में पूरी तरह सरकारी मशीनरी ही कट्टे के बल पर चल रही है। बुधवार को नगर के एसकेपी इंटर कॉलेज के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा था कि पूर्व की सरकारों ने आजमगढ़ के युवाओं के हाथ में कट्टा थमाया, लेकिन हमने कलम पकड़ाई। सीएम के बयान पर सपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि सीएम ने जनसभा में एक अपमानित करने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि योगी जी ये बताएं कि क्या आजमगढ़ के सभी युवाओं के हाथ में कट्टा हुआ करता था? इस तरह की कट्टा संस्कृति का नाम लेकर आजमगढ़ के युवाओं का सीएम अपमान कर रहे हैं। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी द्वारा आजमगढ़ में एक जनसभा के संबोधन के दौरान आजमगढ़ के नवयुवकों को लेकर के एक बड़ा ही अपमानित करने वाला बयान दिया गया। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के युवाओं के हाथ में कट्टा हुआ करता था, हमने उन्हें कलम पकड़ाई। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से, क्या आजमगढ़ के सारे युवाओं के हाथ में कट्टा हुआ करता था? क्या इस तरह की कट्टा संस्कृति का नाम लेकर के आप पूरे आजमगढ़ के युवाओं का अपमान नहीं कर रहे हैं? ये सरकार ही, योगी की सरकार ही कलम से नहीं चल रही है, संविधान से नहीं चल रही है।
पूरी सरकारी मशीनरी ही कट्टा के बदौलत चल रही है, क्योंकि जिस तरह से एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, उससे यही साबित होता है कि पूरी सरकार कलम से नहीं बल्कि कट्टे से चल रही है। रह गई बात यहाँ की नगरपालिका और नगर पंचायत को लेकर के, समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से ये चुनाव लड़ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 13 मई को जो चुनावी नतीजे आएंगे तो समाजवादी पार्टी उसमें नंबर 1 रहने का काम करेगी।